अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। टेस्ट मैच आपने देखा, सारा कुछ चल रहा है आपके सामने ही है। हालात पाकिस्तान ने ऐसे मना दिए कि वाकई गुज़िश्ता रोज़ हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे जब इरफान साहब ने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को अगर टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़े कि मर मर के आप टेस्ट के पास पहुँचें, जीतें या ड्रॉ करें, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। हम बड़े लंबे अरसे से इस पर बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत अच्छा टैलेंट भी आता रहा है, बल्कि आता क्या रहा है आपके शोएब अख्तर डोमेस्टिक क्रिकेट का असास है। मोहम्मद अब्बास ने अभी 5 विकेट्स ली हैं। उन्होंने ये कहा था गुज़िश्ता रोज़, जिसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर उछाल दिया गया कि मोहम्मद अब्बास भाई, उन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद अब्बास बहुत शानदार प्लेयर है। अगर मोहम्मद अब्बास 5 विकेट ले रहा है तो नए बॉलर्स के सोचने की बात है कि उनसे विकेटें नहीं निकल रही तो उनका फ्यूचर क्या है। और ठीक बात थी। हमने देखा हसन अली ने भी 3 विकेट्स ले ली, शाहीन ने भी 2 ले ली, अब्बास ने इस लास्ट जो हमारी इनिंग थी बांग्लादेश की उसमें 1 विकेट ले ली, नौमान ने भी ले ली। लेकिन ये पिच को देखते हुए, हमारी सिलेक्शन को देखते हुए, मैं ज़रा उन खिलाड़ियों पर बात करूंगा जिनकी परफॉर्मेंसेस खुद क्या हैं और शायद वो खुद अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर टीम का हिस्सा भी ना हो। 2 इनिंग हो गई, दोनों में शान मसूद बहुत मायूस कुन रहे। इमामुल हक ने 45 पहले में किया, दूसरे में चलते बने। आज़ान अवैस ने सेंचुरी की, दूसरे में लंबा खड़ा ना हो पाए वो, और ज़ाहिर है सेंचुरी कर ली थी। अब हम अगर ये कहें कि ये जिम्मेदारी का वक्त था, यहीं पे साबित करना होता है यंगस्टर को कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है, तो ये भी बात ठीक है। लेकिन चूँकि पहले में सेंचुरी कर ली है तो बहुत ज़्यादा तनकीद, अभी वो यंग बच्चा है तो बनती भी नहीं। अब्दुल्ला फजल ने दोनों में 50s की, बहुत अच्छा खेले, लेकिन चूँकि विकेट थ्रो कर रहे हैं, मैं ज़रा इन चीज़ों पर बात करूँगा। हम बड़ी डिटेल सरफराज अहमद के आने के बाद एक बहस छेड़ चुके हैं कि क्या सरफराज के आने के बाद कुछ अच्छी तब्दीली रूनुमा होगी हमारे टेस्ट स्क्वाड में। एटलीस्ट टेस्ट स्क्वाड की बात करूं, जो लोग डिजर्विंग है टेस्ट स्क्वाड को लेकर, तो क्या उन लोगों को टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाने का मौका मिलेगा? अली रज़ा के बारे में शोएब अख्तर ने बिल्कुल ठीक कहा कि 18 से 25 साल एक पीक टाइम होता है पेस बॉलर का, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। कब लाएंगे, कब खिलाएंगे, यही टाइम है, खिला के देख लें। 5-7 साल क्रिकेट और 5-7 साल में जो उससे आप बेहतर काम ले सकते हैं वो ले लें। इसी तरह बासित बहुत अच्छा बॉलर है। खुर्रम शहजाद को हमने ड्रॉप कर दिया इसी इनिंग में। हमने अपने पेस बैटरी को खिलाया था कि ग्रीन टॉप विकेट होगी। बेशक नाहिद राना उस तरह पहले में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन प्रेशर डालते रहे हैं वो पहले में, उसी की वजह से उनके सराउंडिंग में विकेट्स भी निकलती रही हैं। मिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और लाइन लाइन ज़ाहिर है होम सीरीज़ है, उसका फ़ायदा उठाया। अबू बकर बिन तलत बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे भाई भी हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ फ़हद लियाकत ने हमें ज्वाइन किया। फ़हद साबिक क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, कोच भी हैं और हमारे रेगुलर पैनल भी हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। अबू बकर, ऑफ द रिकॉर्ड आपकी और मेरी कुछ बात हुई थी, आपने बड़ा ही मज़े का एक टेक्निकल बात कही थी मुझे, मैं चाहूँगा ज़रा सबके सामने रखें। हम क्या हो गया हमें हम क्यों एक तो पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाते हैं, लंबी लंबी बनवा देते हैं। स्कोर मुझे था कि यार हम इस हद तक ना ले जाएं कि हम फंस जाएं, और ये 256 258 को बहुत बड़ा स्कोर नहीं था एक दिन में करने। लेकिन चूंकि बैटिंग लाइनअप हमारी कोई पता ही नहीं होती, चौथी इनिंग तो हम खेल के नहीं दे रहे, पिछले 2.5 साल हो गए चौथी इनिंग की परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं है। देखिए असार भी, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये क्रेडिट देना चाहिए। एक ऐसी पिच उन्होंने प्रिपेयर करवाई, मैं समझता हूँ जो बैलेंस दोनों तरफ खेल रही है। अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए भी कोई आउट डिस्प्ले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जिस तरह हम टीम्स को यहाँ पर लेकर आते और एक स्पिन ट्रैक बिल्कुल बना के तो जाल बिछा देते। बांग्लादेश ने एक बैलेंस बिल्कुल पिच बनाई। पाकिस्तान के बॉलर्स बैट्समैन अगर चाहते और जहाँ जहाँ जिन सेशंस में उन्होंने अपने पोटेंशियल को अच्छा एक्सट्रैक्ट किया वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो इसी तरह ये जो टेस्ट मैच है और जो बात में और आप कर रहे थे, देखिए बड़ा सिंपल इक्वेशन है असलान भाई, आप उठा के देख लें आखिरी 2-3 साल हमारी जो प्लेइंग 11, अगर उसमें से बॉलर्स भी आप निकालते हैं तो आप देख लें कि कौन सा वो बॉलर है जिसने लॉन्गर फॉर्मेट में मैचेस खेले हैं, चाहे लिस्ट है, क्रिकेट है, डोमेस्टिक है, कोई भी सर्किट है, वहाँ पर आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स इंटरनेशनल कम रह गए हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट में अपने आप को अप्लाई करना चाह रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए जब तक आपका बॉडी टोनिंग है, आपकी मसल्स डेवलपमेंट है, आप एक लंबे स्पेल्स करवाते हैं, पूरा आपका एक डेवलप हो जाता है और उसके बगैर आप नहीं खेल सकते। हमें आदत हो गई है 4-4 ओवर्स करवाने की, ज़्यादा से ज़्यादा T20s खेलने की, और आपकी बॉडी उसी एक हिसाब से जो है वो इंडल्ज हो चुकी है। हम तो 10 ओवर्स कराते हैं वनडे में, बारे में एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर हम बात करें। आपने कहा था और मैंने भी नोटिस किया
कि 6 में से 3 बॉलें भी एक जगह नहीं पड़ रही। अब आप अंदाज़ा करें, वो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, वो सारा कुछ खेल रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। असलान भाई बड़ा सिंपल है, जब आप लंबे सेशंस में ओवर करवाते हैं, आप 20-20, 25-25, 30-30 ओवर्स करवाते हैं, तो वो आपको डिक्टेट करवाता है, आपको प्रैक्टिस करवाता है कि किस लाइन एंड लेंथ में जो भी आपकी डिमांड है इस टाइम पिच के कंडीशन की, उसके अकॉर्डिंगली आप बॉल करवाते हैं। ये जो वेरिएशंस होती हैं ना टेस्ट मैचेस में, आप टेस्ट मैच के पहले स्पेल में भी आप अगर वेरिएशंस में आ जाते हैं, स्लोअर वंस पे आ जाते हैं, आपकी 6 बॉलें डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में होती हैं। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, और ना आप उस तरफ विकेट्स ले सकते हैं, और ना कोई अब ऐसा बैट्समैन है जो बड़े आराम से आपको अब विकेट दे देगा। तो ये वो चीज़ है जो आपने करनी है कि अगर आप डोमेस्टिक के वो बॉलर्स जो कई 100 ओवर्स करवा चुके हैं एक डोमेस्टिक के सीज़न में, और जिनको प्रैक्टिस हो चुकी है लॉन्गर फॉर्मेट में बॉलिंग करवाने की, आप उनको रेड बॉल क्रिकेट नहीं खिलाएंगे डिस्पाइट एनी नेम। बेशक बड़ा नाम है, आप उसको बाहर रखें भाई, जब उसने लिस्ट ए की क्रिकेट या डोमेस्टिक सीजन खेला ही नहीं है तो वो कैसे टेस्ट मैच में परफॉर्म कर सकता है। आप एवरेज स्पीड्स उठा के देख लें। अब्बास की हम बिल्कुल बात नहीं करते, उनको पोटेंशियल, उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल डिफरेंट है और वो उसको यूटिलाइज भी करते हैं। उनके अलावा जो डिफरेंट बॉलर्स है, कोई ऐसा बॉलर आपको नजर नहीं आ रहा। एवरेज स्पीड हमारी सॉरी टू से अर्ली 130s में भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है जहां पर कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो अपने बॉलिंग अटैक के साथ दूसरी ओपोनेंट टीम को ढेर कर लेता है। बैटिंग तो बड़े अरसे तक हमारी कॉम्प्रोमाइज रही, हम उसमें परेशान भी होते थे, लेकिन हम कहते थे वो कवर अप हो जाता है हमारी बॉलिंग साइड से। लेकिन एज वी स्पीक अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट और इस नंबर की टीम के अगेंस्ट हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात भी कर रहे हैं कि हम ये वाला टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल जीतने जा रहे हैं या एटलीस्ट टॉप 2 में फिनिश करने जा रहे हैं। वो कैसे फिनिश होगा, जो बांग्लादेश की आपके सामने परफॉर्मेंस है, अभी आपने बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना है, इट सीम्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अच्छा, बहुत अच्छा फहद, चूंकि टेक्निकली चीज़ें मैं चाहूँगा आपसे पूछें हम। देखिए, हमारे पास डोमेस्टिक में कोई कमी नहीं है पेसर्स की, बहुत लातादाद नाम है। हाँ, हम उन्हें मौका नहीं देते तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। हम तो शाहीन्स में भी नहीं देते उनको मौका, गिने चुने लोगों को मौका मिलता है। अब ये जो टेस्ट मैच शुरू हुआ तो हमें लगता था ग्रीन टॉप विकेट है, शाहीन आएंगे 145, 40, 50 करेंगे और बैट्समैनों को घर भेजना शुरू कर देंगे। मोहम्मद अब्बास दूसरे एंड से स्कोर रोकेंगे, कंटेन करेंगे, बैट्समैन को परेशान करेंगे। हुआ उल्टा कुछ, 130 के साथ मोहम्मद अब्बास भी, जाहिर है उनकी तो अब इतनी ही स्पीड है, लेकिन वो 130 के साथ 5 विकेटें ले गए। और हमारे प्रीमियर बॉलर जो हैं उनसे 140 तो दूर दरकिनार 145 पे स्टैंड ही नहीं हुआ जा रहा, वो भी 130 पे आ गए। 2-3 विकेटें उन्होंने भी निकाल दी, लेकिन वो तब हुआ जब 400 रन हो गए, और वही पहली इनिंग के 400 रन बाद में रेप्लिकेट करते हैं हर इनिंग में। जी थैंक यू उस्मान भाई। एक तो आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है मुझे, मैंने बड़ी मुश्किल से समझने की कोशिश की आपका क्वेश्चन। बात ये है उस्मान भाई कि देखें, तो क्या बात करूं मैं। आपने तो पहली बात ये है कि जो मोस्ट सीनियर बॉलर्स हैं आपने उनको चांस दी है इस टेस्ट मैच के अंदर। आप इनकी एजेस तो निकाल के देखें। देखिए, मैं बार बार एक बात करता होता हूँ कि जब तक आप इन चीज़ों पे वर्क नहीं करोगे कि यार वेदर क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, अच्छा हमने इस बॉलर को खिलाना है, इसकी एज क्या है, इसका फिटनेस लेवल क्या है, ये जब सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस इस तरह की आएगी। अब बात आप कर रहे हैं कि अब्बास की बात कर रहे हैं, 5 आउट कर दिए हैं। मेरे नजदीक तो कोई फायदा नहीं ऐसे 5 आउट का। अब्बास जिस तरह की विकेट थी, खास तौर पे मैं फर्स्ट डे की बात करता हूं, इतना मोटा मोटा घास है। अब्बास ने अगर नए बॉल से यहाँ पे नहीं आउट करने तो फिर कहाँ आउट करने हैं, नंबर 1। सेम गोज विद शहीन, सेम गोज विद हसन अली, क्योंकि तीनों स्विंग एंड सीम बॉलर्स हैं। अच्छा, अगर आपने भाई ऐसी विकेट पे आपसे स्विंग और सीम नहीं हो रही है, मैंने तो कोई एक बॉल भी इन तीनों की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग होते हुए नहीं देखी जिसपे कि बैट्समैन डिसीव हो गया और बोल्ड हो गया हो, एक भी नहीं देखी। सो इसका क्या मतलब है कि यार जो सीम और स्विंग है हमारे फास्ट स्पीड को इस टाइम आप छोड़ दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप पुराने क्रिकेटर रहे हुए हैं या पुराने मैचेस उठा के देखें, जहां पे बॉलर्स को इस तरह की विकेट मिल जाती थी, वो पहले 5 ओवरों में 6-7 ओवरों में खा जाते थे। और ऐसी
विकेट पे आपको स्पीड नहीं करनी होती है, आपको अच्छी जगह से गेंद सीम और स्विंग करना होता है। वो तीनों में मुझे नजर नहीं आया, नंबर वन। फिर दूसरी चीज ये है कि इसी तरह की सीरीज होती हैं जहां पे आप चांस ले सकते हो नए लड़कों को चांस देने का। वो जो बच्चे हैं हमारा अली रजा, उसके साथ पता नहीं क्या करना चाहते हैं, उसको कहाँ खिलाना है इन्होंने। यही जगह थी उसको खिलाने वाली। उन्होंने भी तो अपना राणा खिलाया हुआ है, उन्होंने तो सारे यंगस्टर्स खिलाए हुए हैं और वो 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं। वो थोड़े अनएक्सपीरियंस हैं, जिसकी वजह से वो आउटकम नहीं ले सके। और क्रेडिट गोज टू आवर बैट्समैन। वो दोनों जो हमारे बच्चे हैं खब्बे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले हैं एक्चुअली। अगर वो दो ना होते तो यहाँ अभी तक मेरा ख्याल है ये मैच खत्म हो गया होता। क्योंकि जिस तरह से हम सीम को खेलते हैं या बाउंस को खेलते हैं, नए बच्चे बड़ा अच्छा खेले हैं। और राणा जो है उनका बॉलर या दूसरा बॉलर है, आपने देखा होगा उसका गेंद बड़ा अच्छा कैरी कर रहे हैं अभी तक। लेकिन क्योंकि वो उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग लैग कर गए हैं। और हम लोग एक्सपीरियंस होते हुए भी आई एम वेरी शॉक्ड कि हम 400 स्कोर करा गए इस विकेट के ऊपर। वो तो अच्छा, वही थैंक्स टू 400 ना फहद, वही 400 क्या होता है, हर इनिंग में आपके गले पड़ता है। आप 20-25 रन की भी अगर फर्ज करें लीड रख लें कि हमारी टीम 20-25 रन पहले आउट हो गई, मैं अबू बकर ये चीज़ अगर हमने इसको नोटिस किया, आप तीनों इनिंग में वो रेप्लिकेट हो रहा है। आपके बॉलर पे प्रेशर पड़ रहा है, आपके बैट्समैन पे प्रेशर पड़ रहा है। आखिरी इनिंग में उनको परवाह ही नहीं हुई, उन्होंने जितने भी स्कोर किए 9 पे उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दिया, आपने 9 विकेटें भी आउट कर दी, वही 256 258। अब हमसे 258 होना मुश्किल हो रहा था। अजान अवैस ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, मैं कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है, बहुत अच्छा उसने खेला। मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल वाइज वो सेकंड इनिंग में आराम से खड़ा होकर और आगे जा सकता। जब अब्दुल्ला फजल 60 दोबारा कर सकता है तो वो भी कर सकता है। फिर हम आते हैं वापस इस पे, आपने पहले 400 करवाया, उसमें आपने पार्टनरशिप्स बनाई, दूसरी में क्या किया, फिर पार्टनरशिप्स बनवाई। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों, ये कैप्टेंसी का फ्लॉ है कहीं। देखिए अरसलान भाई, एक तो आपने बहुत ही कमाल का स्टार्ट आपको मिला, आपको ओपनिंग पार्टनरशिप भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त रही। उसके बाद जो पाकिस्तान का एक पैटर्न है, एक सेट पैटर्न है, हमारा एक राउट बन गया। एक विकेट गिरती है तो उसके बाद 2-3 विकेट्स का कोलैप्स तो लाजमी होता है। लेकिन अगर आप सलमान अली आगा का जो नो बॉल पे कैच हो गया, अगर उसको साइड लाइन कर दें, तो अगर थोड़ा बहुत आप इस मैच में मौजूद थे तो बहुत ही ज़बरदस्त वो पार्टनरशिप थी। क्रेडिट टू मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा कि उन्होंने बहुत अच्छी वो बारी खेली, बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई। वो शॉट नहीं थी, वो बॉल नहीं थी जिस तरह की शॉट रिजवान ने मारने की कोशिश की, एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल शॉट था। वहाँ से शायद थोड़ा सा और कैरी करते तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। लेकिन आपने जो कैप्टनसी की बात की, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने एक माइंड सेट पहले से बना कर देख लिया है। 2 खब्बे अगर आपके बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं तो आपने ये बनाया हुआ अपना माइंड सेट कि नुमान अली को बॉलिंग नहीं देनी जी, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। भाई वही नुमान अली है जिसने जब आप इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई तो चाहे राइट हैंडर था या लेफ्ट हैंडर था, उन्होंने आउट किया, साजिद और उसी ने आउट किया, उन्होंने आउट किया। और इसी तरह एक बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन इन्होंने बनाई भी है कि सलमान अली आगा को बॉलिंग नहीं देनी अगर राइट हैंडर लगा हुआ है। तो ये एक अजीब सा इन्होंने एक माइंडसेट बनाकर देख लिया। और उसके बाद जो बार बार आपने बात की कि हम पार्टनरशिप्स नहीं तोड़ पा रहे, आप रूम दे रहे हैं, आप स्पेस दे रहे हैं दूसरी टीम को कि वो लंबी इनिंग्स खेलें, सेशन अपने नाम करें। देखिए टेस्ट मैच इज़ ऑल अबाउट सेशंस। आपने सेशन टू सेशन अपने टारगेट सेट करने होते हैं और उनको अचीव करना होता है। वरना पाकिस्तान इस मैच में बाहर हो गया, फिर वापस आया। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम ये है, जो अगेन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कि एक्सपीरियंस बेशक सॉर्ट ऑफ आप देख लें कि पाकिस्तान की टीम में बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं, ये आपकी बेस्ट लॉट है एज ऑफ नाउ जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं। इससे साइड लाइन पे आपके पास यंगस्टर्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन जो फहद भाई ने बात की कि ये चांस था कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान के यंगस्टर्स को टेस्ट करते, कैसे टेस्ट करते हैं? आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 की ये हालत है तो आप यंगस्टर्स को टेस्ट करके तो पाकिस्तान ने तो अपना सॉर्ट ऑफ तमाशा ही बना देना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि ना हमारी बैटिंग क्लिक कर पा रही है, ना हमारी बॉलिंग क्लिक कर पा रही है। और ये वो टाइम है कि हम बड़ा इजी कंफर्ट जोन में होते थे कि बांग्लादेश जाके कभी ये तस्वुर नहीं होता आज से 5-7 साल पहले कि यार कोई मुश्किल होगी हमें, हम ड्रॉ तो दूर की बात है, हारना दूर की बात है, हम बड़े आराम से व्हाइट वॉश की तरफ नजर होती थी हमारी, चाहे व्हाइट बॉल की सीरीज हो, रेड बॉल की सीरीज हो। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि ये हमारी टॉप स्लॉट, यही हमारे पास एक हमारी पूरी जो एक स्क्वाड में टॉप प्रायोरिटी है वो यही है जो खेल रही है, बिल्कुल सही बात है।
अब इससे बाहर क्या है, फिर यहाँ तो यंगस्टर भेज दें और आप टेस्ट साइकिल के अंदर ये जो पूरी टेस्ट चैंपियनशिप है इसमें सबसे आखिर में जाके खड़े हों, जो कि आप पिछले 3, 4, 5 टाइम से हैं। जब भी मैं देखता हूँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका टॉप में खड़ी होती है। इंग्लैंड भी अपने आप को बेसबॉल के बाद काफ़ी पीछे ले गया है। हम ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि बाकी टीमों का क्या हाल है और क्या करती हैं बाकी टीमें। यंगस्टर भी खेल रहे हैं, कोई डर नहीं है। उन्होंने जहाँ देखना है छोटी टीम है वहाँ यंगस्टर ने डोमिनेट भी करना है। ये भी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन हमारे यंगस्टर्स भी ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया। हमने तो खैर बॉलिंग में यंगस्टर को चांस ही नहीं दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। डोमिनेट कहाँ करेंगे हम? कैप्टनसी, इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। पिछला पूरा टेस्ट साइकिल या टेस्ट साइकिल हमने देखा जो यही कैप्टन के साथ हम गए, इस बार भी वही हो रहा है। कुछ अलग से मुझे नहीं नज़र आ रहा को कमाल किया हो। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। एक चीज़ जिस पर डिस्कस कर रहे थे फहद, कैप्टनसी को लेकर, मुझे बताएं आपने शुरू में ही रन्स लीक ना हो, मतलब ये टेस्ट मैच है, रन्स लीक ना हो, आपने स्लिप हटा दी। 10 ओवरों में भी पूरे स्लिप ना लगाओ, 10 ओवरों में ही स्लिप हटा दो आप। उसके बाद आप बॉलिंग कराते जाओ, वही फार्मूला, एक को थर्ड मैन ले लो, एक को ऑफ साइड लॉन्ग पे ले लो जहाँ पे शॉट्स लगते हैं, बाकी सर्कल में बिठा लो ताकि सिंगल रुकते रहें, एक पॉइंट पे मतलब ये फार्मूला फील्डिंग है। कोई ट्राई किया हमने कि स्पिनर आया तो सिली लगा लें, कोई पेसर आया तो 2 हम उसके साथ लगा लें, स्लिप्स को लगा लें। कोशिश करें, बैट्समैन डरे, बैट्समैन को खेलने दें, शॉट पर हम खड़ा कर लें, फाइन लेग ज़रा कोशिश करें, फ्लिक कराएं, कोई बात नहीं, स्कोर होता है, लेकिन कैच भी यूं ही निकलते हैं। लेकिन मुझे तो कोई ऐसा कैप्टनसी में खास फर्क नजर नहीं आया शान की। देखिए, ये तो सारा कुछ डिपेंड कैप्टन पे ही करता है। सिली जो है वो ना आप खड़ी कर सकते हैं टीवी पे बैठ के, ना मैं कर सकता हूँ, ना ही कोच कर सकता है। ये तो सारा कैप्टन पे डिपेंड करता है ना। अब ये आपने 400 स्कोर कराया क्यों है, उसकी बेस क्या है? उसकी बेस है आपने डिफेंसिव क्रिकेट खेली है। हमें जिंदगी में पाकिस्तान की जब से क्रिकेट शुरू हुई है, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे को 35 साल तो हो ही गए हैं क्रिकेट देखते हुए, हम हमेशा अटैक करके जीते हैं। चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, हमने अटैकिंग क्रिकेट खेली है तो हम जीते हैं। हमारे अंदर डिफेंसिव वाला फॉर्मूला ही नहीं है। अच्छा, डिफेंसिव अगर आपने खेलना है तो फिर ये जितने बैट्समैन 40-40, 45-45 पे हमारे आउट हुए हैं, इनको 100-100 करना चाहिए था ना। आप फील्डिंग पे मैं बाद में आता हूँ, मुझे एक बात बताएं, रिजवान से इंसान पूछे क्या शॉट मारी उसने, ये क्या अंदर पेट में दर्द हो रही थी, कोई बुखार था, क्या मसला था? 50 मतलब की और पहली इनिंग में उन्होंने ठगा, वही छक्का मारा, उसी पे कैच दे दिया, सेम भाई स्टाइल। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी 50 पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे 5 आउटों पे जो टीम को फायदा ना दें, जो आपकी ब्रैकेट को सही कर दें। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे स्कोरों पे, कोई फायदा नहीं है। जहां अच्छा आपने 50 कर ली, वो तो आपने अपने लिए कर ली, अब टीम को आपकी जरूरत थी, ठीक है, वो कहां गई आपकी जॉब? इमाम साहब को मैंने कई दफा देखा है, वो 40-45 पे आउट हो जाते हैं यार, वो ओपनर है। आप दुनिया के ओपनर निकाल के देख लें, जो 40-45 कर लेगा वो बड़ा स्कोर करके ही आएगा। चलो टेस्ट कभी में भी यही एक आध होता है। दफा हो जाता है कि आपको अच्छा बॉल पड़ गया यार, लेकिन आपने अपनी रूटीन ही बना ली है। इसका मतलब ये है कि आपका स्टेमिना इतना है बेसिकली, आप लोग 50-60 करके थक जाते हो। वो किधर गए 200, 250, 300? हमारे ही प्लेयर करते थे ना। यूनुस खान भी हमारे क्राइटेरिया से निकला हुआ है, इंजमाम भी यहीं से निकला हुआ है। वो कहाँ गए प्लेयर यार? वो कोई मिट्टी खाते थे भाई, वो भी यही वाला आटा खाते थे जो आप खाते हो। आपसे ग्राउंड में क्यों नहीं खड़ा हुआ जाता? फिर मेरा बॉलरों से सवाल है, किधर गए 145 प्लस 140? चलो नहीं आ 140 रहे प्लस ना, ही कर मैं तो लो यार। हैरान। देखिए मुझे एक बात बताएं, आपके पास डोमेस्टिक में कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी पेस बड़ी शेयर पेस हो? मैं तो हैरान हो गया हूँ, हमारे पास डोमेस्टिक में कोई नाम ही उठ के नहीं आ रहा कि उसकी शेयर पेस हो। अली रजा है, उसकी पेस अच्छी है, उसको हम मौका इसलिए नहीं दे रहे जी ये क्या 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 कि अभी हम जूनियर है, और जो जूनियर हैं उनको हम डाले जा रहे हैं टीम में कि खेले जाओ आप T20 की बेस पे टेस्ट। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। आपका सबसे सही कहा अबू बकर ने कि सबसे बेस्ट स्लॉट आपकी खेल रही है। अगर इसका ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा?
फहद जी मेरे से पूछते। जी। हाँ जी। जी जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि बेस्ट का ये हाल। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है कि बाबर आजम के साथ क्या हुआ है? आप बाबर को क्यों नहीं खिला रहे हो? यही सर तो टाइम था। वो यही बाबर तो खेलेगा टाइम सर, था। उसको नी इंजरी थी ना, वो आपको पता है, क्यों छेड़ रहे हैं मुझे? नी इंजरी थी। अगला मैच खेलेगा। अच्छा नींद चलो मतलब मैंने सिर्फ इसलिए सवाल किया है कि बाबर को अभी आपने देखा है रिसेंट फॉर्म लगी है। तो जब बंदे को फॉर्म लग जाती है। अच्छा इंजरी होगी मुझे इस चीज का नहीं पता था। अगर तो इंजरी होगी तो ठीक है बैड लक है उसकी। लेकिन बाबर इधर होना चाहिए था। और अगर आप बाबर आजम को इसी टीम में ले आओ और जो हमारे कप्तान साहब हैं वो अब जरा रेस्ट कर लें और ओहो। सलमान अली आगा को आप कप्तान बना दें। और नीचे से आप दो यंग फास्ट बॉलर आपके नॉक कर रहे थे खुरम शहजाद इस विकेट के ऊपर बड़ा अच्छा हो सकता था क्योंकि सीम बॉलर है। हम्म। अली रजा और खुरम शहजाद को आप ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं बाकी आपका कॉम्बिनेशन ठीक है। साउथ शकील भी टीम में होना चाहिए रिजवान भी होना चाहिए। दो लड़के आपने डाले माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिए। इसी साइड में अगर वन डाउन आप बाबर आजम को ले आते हो ठीक है या चौथे पे बाबर आ जाता है और नीचे दो फास्ट बॉलर आ जाते हैं। आई थिंक थोड़ी कंपैटिबल साइड बन जाती है जीतने को। तो अभी ये मैच भी जीता जा सकता है अगर ये मैं देख रहा हूँ अभी ये पार्टनरशिप लग जाती है तो आप मैच जीत जाओगे। लेकिन मैच जीतने का ये हरगिज मतलब नहीं होएगा कि आपकी जो सारी स्ट्रेटेजी थी वो सही सर थी। अग्री है, आप घुटनों के बल मैच जीते, आप एड़ियों के बल मैच जीतेंगे, ये को मैच जीतना है? अबू बकर प्लीज, मैं ये खुर्रम शहजाद को ड्रॉप करना, हसन अली को लेकर आना, 3 विकेटें ली, अब वो हमारे वही गले पड़ेंगी चीज़ें कि जी वो 3 विकेट देखे ना उसने दूसरी इनिंग में 3 विकेटें ले ली हैं। पहले में कुछ हो ना हो, वही पहले का खसारा हम आखिर तक भुगतते हैं। अब मुझे बताएं खुर्रम शहजाद क्यों ड्रॉप हुए? शाहीन खेले जाएगा जब तक उसका दिल करेगा। बाबर की अगर वापसी होती है तो किसके जगह पर होगी, ये भी खुद में एक सवाल है। देखिए असलान भाई, एक तो ये है कि जिस पीरियड में इस टाइम हमें आपके टेस्ट चैंपियनशिप के फ्यूचर साइकिल का स्टार्ट हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि हम कैप्टनसी चेंजिंग वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। नामुमकिन है सर, उसको पूरा बैक भी है। बिल्कुल। नंबर 2 ये कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका किसी ने 5 लिया है या 3 विकेटें ली हैं, उसका इम्पैक्ट कितना है, उसका एंड रिजल्ट कितना है, टीम की फेवर में उसने कितना इम्पैक्टफुल बॉलिंग की है या इम्पैक्टफुल बैटिंग की है। और ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हम बहुत ज़्यादा रीशफलिंग हमें नहीं करनी चाहिए जो हम T20s और ODIs में करके भुगत चुके हैं। आपका एक ऑलमोस्ट एक वाहिद आपका फॉर्मेट रह गया है परफॉर्मेंस को साइड पे रख के, बैटिंग ऑर्डर आपका जो ऑलमोस्ट सेटल्ड है टेस्ट चैंपियनशिप में। चाहे सलमान अली आगा का नंबर देख लें, सऊद शकील का आप नंबर देख लें, बाबर जब इंजरी से वापस आएंगे होपफुली वो एक प्रिकॉशन के तौर पे था कि उनकी इंजरी प्रोलॉन्ग ना कर जाए और पूरे सीज़न के लिए कोई मसला ना हो पाकिस्तान के लिए, तो उनको एक डॉक्टर्स की एडवाइस पे बिठाया गया। होपफुली विल बी बैक इन द सेकंड टेस्ट। तो नंबर 1 पे जब वो आते हैं तो आपका बड़ा एक सेटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन द वरी पॉइंट इज अरसलान भाई, आज भी मैं कह रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमें बहुत असल कमजोर दिखाई प्रॉब्लम दे ही रही वो है। है, बिल्कुल ये ठीक कहते बात। हुए बड़ी मुश्किल हो रही है कि हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान को बॉलर्स नहीं मिलेंगे, हमारे पास फास्ट बॉलर्स का एक पेयर नहीं बन पा रहा, क्योंकि आपको पता है बैटिंग की तरह बॉलिंग भी इनिंग्स में अबू खेली बकर जाती है। कितने साल हो गए आपको? मुझे फहद है, फहद तो खुद माशाल्लाह क्रिकेटर है, कितने साल हो गए हमें ये बात करते हुए? पहले हम ओपनिंग पेयर को रोते थे, अब आपने 25 ओपनर खड़े कर दिए हैं, उनको मिडिल ऑर्डर खिलाना पड़ रहा है। चले वो तो हमारा एक अजीब ही डिसीजन है, लेकिन पेस बैटरी, एक शाहीन खेलता है तो अगले मैच में वो नहीं खेलता, कभी मीर हमजा खेलता है तो आगे वो नहीं खेल, कभी अब्बास खेलता है तो 4 साल बाद उसकी वापसी होती है। खुर्रम शहजाद को ले जाते हैं, खिलाते नहीं हैं। हसन अली कभी होते हैं कभी नहीं होते, हालांकि ये सारे लोग मौजूद हैं, नसीम शाह मौजूद हैं, हारिस रऊफ को तो छोड़ ही देते हैं, वो टेस्ट खेलते ही नहीं है। अच्छा ये सारी एक लॉट मौजूद है हमारे पास, लेकिन क्या हमने कोई पेयर बनाने की कोशिश की? ये तो थिंकिंग का काम तो जो ऊपर बैठी मैनेजमेंट है उसका था ना, आकिब जावेद एंड टीम का। क्या कर रहे हैं कि 2 बॉलर नहीं निकाल पा रहे खुद फास्ट बॉलर होकर? देखिए वो कैसे निकाल पाएंगे जब आपका फोकस एंटायरली पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर है। आपकी प्राइमरीली आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है कि आपने रेड बॉल क्रिकेट के को प्लेयर्स को पॉइंट आउट करना है और उसके बाद उनको टीम के लिए को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के तौर पर देखना है। आपकी बिल्कुल भी इस टाइम प्रायोरिटी नहीं है। हम ऑटो मोड में, ऑटो पायलट में ये सारी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। और अगेन यही वाली बात है
कि अब पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि हम ये कहने पे मजबूर हैं, विन इज़ अ विन भाई, एक विकेट से भी अगर आप जीते हैं तो वहाँ पे सही पॉइंट्स बात है, टेबल बस में आ जीत जाए। जाए, अब बस ये जो जीत बात जाए। हम कर रहे थे कि एक सेटिस्फाइंग किस्म की विक्ट्री होनी चाहिए, बिल्कुल थ्रैश कर दिया, वाइट वॉश कर दिया, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम हम इस पोजीशन में इस तरह की बातें कर सकें। पाकिस्तान को इस टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के लिए एक ही चीज़ आगे ले जा सकती है अरसलान भाई, थोड़ी देर के लिए हमें भी एक स्टेप बैक करना पड़ेगा कि मैचेस आप जीतें, उससे इनको कॉन्फिडेंस भी आएगा। कोई भी ओपोनेंट है थोड़े थोड़े मार्जिन से बेशक जीतें, वो कॉन्फिडेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके लिए बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर एड्रेस करना पड़ेगा, डोमिनेट करना चाहिए अबू बकर टीम। मतलब ये ऐसी टीम्स नहीं है जिसके, मुझे तो अरसा ही हो गया, वो तरस ही गया हूँ वो बात सुने कि यार हम डोमिनेट। मिसबा थे कैप्टन, मिसबा की अप्रोच बहुत डिफेंसिव थी, हमें पता था, लेकिन आप देखें तब बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी आपके पास, वो बैटिंग से मैच जितवा जाते थे। और पहली बार हो रहा था कि पाकिस्तान यूनुस खान, अजहर अली, मिसबा, असद शफीक, 4 खिलाड़ी नहीं आउट हो पाते थे, उनके सराउंडिंग में बाकी इमाम वगैरह ये सब खेल लेते थे। अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर बार बार जिक्र किया जाता है लेकिन इसको इग्नोर भी बहुत किया जाता है, आपका फिटनेस लेवल, आपकी बायोमैकेनिक्स लैब है, इतनी चीज़ें हैं। देखें चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, आपकी बाकी टीम की जो आपका कोचिंग स्टाफ होता है वो एक एक चीज़ आपको पिन पॉइंट करके कवर करता है। आपने कंडीशन ज़रूर देखनी होती है, उसके साथ साथ आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपने क्या बेंचमार्क बनाया हुआ है, आपके पास कौन सा ऐसा बॉलर है जो 20 ओवर करा सके। कोई एक बॉलर मुझे बता दें कि जो तीनों फॉर्मेट में जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इस बात को छोड़ दे कि खेल कौन रहा है, वो तो बड़े नाम हैं, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई इम्पैक्टफुल प्लेयर है, प्रीमियर बॉलर है, जो भी है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कौन सा ऐसा आपका बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट में उसकी जगह बनती है और वो डिलीवर भी कर रहा है, आपके पास कोई एक सिंगल ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगी। तो उसके इस सारे सिनारियों में से आपको उन्हीं प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, बॉलर्स को भी। हम बैट्समैन का तो बहुत जिक्र करते हैं, आप बॉलर्स में से भी उन्हीं का चांस दें उनको। आए इस बात पे आते हैं, मीर हमजा की बात करें आपके सामने अच्छा चले मैं मीर हमजा की बात कर लेता हूँ। अब फहद चले पहले मीर हमजा की, पेसर की बात करते हैं। अब्बास आफरीदी आपके पास हैं, 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, मुझे उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में पसंद नहीं आई, लेकिन 4 डे को ज़रा मद्देनज़र रखें। उनके खुर्रम शहजाद हैं और ऐसे लातादाद बॉलर्स हैं जो हमारे डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। फिर हमने स्पिनर में भी साजिद और नोमान को ले गए, हमने कहा जी एक को खिलाना है, आपने नोमान को खिलाया, आपने कहा जी लेफ्ट हैंडर होगा तो बड़ा अच्छा। फिर वही अबू बकर वाली बात, लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट नहीं लगा रहे, तो भाई साजिद को खिला लेते अगर आपको पता था 6 या 5 उनके खब्बे खेल रहे हैं। तो मुझे यही तो कैप्टेंसी डिसीजन समझ नहीं आ रहे, साजिद को भी नहीं खिलाया, नोमान को भी नहीं लगाया सही जगह बॉलिंग पे। देखिए ना, यही तो सारी प्लानिंग की चीजें हैं, जो भी प्लानिंग कर रहा है। हालांकि महला सरफराज भी साथ गया हुआ है, मेरे नजदीक तो बड़ा बेहतर बंदा है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है। मेरा एक इसमें क्वेश्चन है, जो पिछली बात हो रही थी, मैं बाद में इस आंसर पे आता हूँ। भाई ने कहा कि अगले मैच में बाबर आ जाएंगे तो बड़ी बैलेंस साइड हो जाएगी। मुझे जरा बताइएगा कि बाबर आ तो जाएंगे, आप निकालेंगे किसको टॉप ऑर्डर में से? यही मसला है, सही बात है, जी ये बहुत बड़ा मसला है। नहीं, इस देखिए टाइम वन जो डाउन अभी पोजीशन को सिनेरियो रिप्लेस बन वन डाउन गया है, करेगा ना, ऑफ कोर्स वन डाउन पोजीशन को तो फाद भाई इसका वन डाउन ही इसका रिप्लेस इस, करेगा। वहां शान मसूद ठीक है, खेल रहा है, वन डाउन शान या आगे तो वो उसका ओपनर आ मतलब जाएगा, ये है कि इमाम को रिप्लेस कर नहीं, देंगे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। वन डाउन आगे वो, तो जिस बच्चे ने 2 50 किए हैं सही उनको, बात, उसको निकाल देंगे अब्दुल्ला आप। फजल। नहीं, आपका बैकअप है, अगर आपकी एक सेटल्ड आपकी बैटिंग ऑर्डर है, आपकी प्रायोरिटी वही होगी जो पहले से आपका सेटल्ड बैट्समैन होता है। परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही प्रॉब्लम्स होती हैं डिसीजन मेकिंग में कि आप अब्दुल्ला फजल को रिटेन करने के लिए नीचे से अपना नंबर्स रिशफल नहीं कर सकते। अच्छा ये बिल्कुल ऐसे है जैसे, मैं एक चीज़ फाद आपके साथ शेयर करूं, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट, एक नया ओपनर आया और उसने पहली बार जी बुमराह को छक्का मार दिया टेस्ट क्रिकेट में, उसने स्कोर किया, पूरी टीम उसको स्लेजिंग करती रही भारतीय, उसके बावजूद वो स्कोर कर गया और खाली एक इनिंग में नहीं, दोनों में लड़ गया वो। उसके बावजूद बिल्कुल वेरी नेक्स्ट टेस्ट उन्होंने अपना रेगुलर ओपनर खिला लिया और उसको कहा जी अब आप जाएं डोमेस्टिक में, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप हमारे फ्यूचर का हैं। ये तरीका कार होता है आपका, अगर आप नहीं 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 मैनेज नहीं, करते एक सेकंड, मुझे पता है आप जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं, वो प्लेयर जिस टेक्निक से खेला था वो T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर है। हो, नो मैटर। ये अब्दुल्ला फजल तो मैं कहता हूं कि पता नहीं, जो कहते नहीं कि धुआंओं के बाद बच्चा पैदा होता है, ये वो है। बड़ा अच्छा खेला, नो डाउट, नो डाउट, बहुत अच्छा आपने खेला। उसमें टेक्निक, मैं डे 1 से आपको महले अंडर 19 या राइजिंग के टाइम से कह रहा हूं कि ये होती है टेक्निक। यार मैं सिर्फ टेक्निक की बात करता हूं, जब आपकी टेक्निक सॉलिड होएगी ना अरसलान भाई, एक ना एक दिन फल लग ही जाता है। सही बात,
ठीक है, बात है सॉलिड टेक्निक की। अभी ये मैं रिजवान को देख रहा हूं, वो पहली बॉल जो खेला है बच गया, किधर बल्ला है किधर टांग है, इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप यार। 15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, अभी तक टेक्निक नहीं सेटल हुई। सर आप इसकी बात कर रहे हैं, इतना मैं तो सलमान अली आगा से देखें आप उसको कप्तान बना रहे हैं, T20 का, टेस्ट और वनडे का वो ठीक प्लेयर है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ रही है मैं तो हैरान हूँ। मैं सीनियर प्लेयर्स की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपको चंद्रपॉल नहीं पसंद था, उसके स्टांस नहीं पसंद था, पूरी टीम आउट हो जाती थी ऊपर नीचे से। चंद्रपॉल को आउट करने के लिए वसीम वकार जोर लगाते थे, नहीं होता था, ऐसा कमाल का प्लेयर था। माइकल बेवन था, हसी था, ये बहुत सारे ऐसे लातादाद, विलियमसन, पूरी टीम अगर प्रेशर में है वो अकेला पूरी टीम को निकाल के जाएगा प्रेशर से, आपके सामने। सेम फॉर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का कमाल ये होता था, जहाँ मुश्किल पिच थी सचिन को आगे डाल देते थे, वो सहवाग को स्कोर करवाता था, खुद बॉलें खाता था। मैं इस रोल के लिए सेम यूनुस खान, मिसबा का रोल यही था। ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। शान मसूद ज़रा अपने रोल को कैसे डिफाइन करेंगे आगे चल के? बाबर आजम ने किसकी जगह आना है? क्या इमामुल हक की जगह आया जा सकता है? शान वापस ओपनिंग पे जाएं और बाबर आ जाएं वन डाउन पे? तो ज़रा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अबू बकर, अभी हम डिटेल बात करते हैं। देखें, कैप्टनसी डिसीजन बड़े मैटर करते हैं, और ख़ास तौर पर टेस्ट मैच को लेकर मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, हमने तो खैर कवर लातादाद माशाल्लाह कर ली क्रिकेट, आपने तो बैन अल-अक़वामी भी बड़ी अच्छी कवर कर ली। फ़हाद खुद क्रिकेट खेल, हमने देखा था, बचपन से देखते आ रहे हैं, सेशन टू सेशन कैप्टनसी चेंज होती है। आपने जिस सेशन में लीड लेनी होती है कि यार हमने दूसरी टीम के 2 आउट तो कम से कम करने हैं, आप उस सेशन में 2 आउट के लिए फील्ड प्लेसिंग वैसी करते। हमने ग्रीन टॉप विकेट पे क्या फील्ड प्लेसिंग की आपके सामने है। हमने बैटिंग भी करा दी उन्हें डर के मारे कि यार चलो ग्रीन टॉप है, वही पहले बैटिंग कर लें, हम बच जाएं उससे। हमने वो जान भी छुड़वाई कि यार चलो ऐसा भी कुछ हो जाए। वो आपके आगे लीड ले गए और ऐसी 400 रन की उन्होंने लीड ली कि आपके बॉलर देखते रहे। फील्ड प्लेसिंग, ये सारी चीज़ें, शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस। कैप्टन के पास ऑप्शन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके पास क्या लॉट है, किन बॉलर्स के साथ उसने अटैक करना है और अगले बैट्समैन को जो है वो आउट करना है। क्या कैप्टन नहीं मांग सकता बॉलर? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 बॉल्स ऐसी भी करवाई इस टेस्ट मैच में, उससे ज़्यादा पेस एज अ लेग ब्रेकर शाहिद खान अफरीदी करवा चुके हैं। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि आपकी पेस, आपकी लाइन एंड लेंथ इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और समहाउ आपने उन प्लेयर्स को खिलाना भी है। अच्छा ये जब तक ये कल्चर अगर खत्म मैं नहीं आपसे होगा। अब इस पे पूछूं एक शॉर्ट सा व्यू, क्या नुकसान हुआ शाहीन की पेस कम होने का? चलें एक जनरल व्यू बतौर फैन, क्या नुकसान हुआ? जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं अरसलान भाई कि अगर मैं कहीं बीच में मेरी इंजरी आई है और आपको साथ ये डर लग जाता है कि अगर 2 महीने की मैंने ब्रेक ले लेनी है तो मेरी परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है कि वापस मैं टीम में आ सकूं, मुझे कोई रिप्लेस भी कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इन्फोर्स करते हैं अपने आप को, इंजरी के साथ कैरी करते हैं अपने आप को, और आपकी पेस भी कम होती है और आप लॉन्गर फॉर्मेट में स्ट्रगल भी करते हैं, और फिर आपकी परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन आता है, आपके इकोनॉमी में भी डिक्लाइन आता है और विकेट टेकिंग में भी डिक्लाइन आता है। अब यही प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। देखिए ये कोई ऐसी, आप जो कल्चर की बात कर रहे थे, जब आप इंडिया की एग्जांपल ली, ऑस्ट्रेलिया की उठाएं, सेना में से किसी टीम की उठा लें, देखिए जब आपकी इंजरी होती है तो वो एकदम पूरा टाइम देते हैं, रिहैब में भेजते हैं, और उसके बाद और 2-3 डोमेस्टिक मैचेस खिलवाने के बाद इंटरनेशनल टीम में लाते हैं कि बॉडी टोन डाउन हो जाए। मंथ से ऊपर तो बुमराह बाहर रहा है। हमारे यहाँ कल्चरली अगर बात की जाए तो एज अ कैप्टन भी कमबैक देखने को मिला है कि एक प्लेयर कमबैक कर रहा है और वो एज अ कैप्टन कमबैक कर रहा है। तो इस तरह के कल्चर में आप आइडियलिज्म नहीं सोच सकते, आप बिल्कुल आइडियल सिचुएशन को नहीं ला सकते। लेकिन शान मसूद को जो उसकी नेचुरल कैप्टनसी है, इज अ वेरी गुड रीडर, वो अच्छी काउंटी में भी खेलता है और इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। सर लेकिन कैप्टनसी डिसीजन मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, 2-3 दफा हमने नोटिस किया कि डिक्टेट कर रहे थे रिजवान उनको, चाहे उसको सजेशन कहें, चाहे उसको मशवरा कहें कि यार ये फील्ड चेंज करो, उनके कहने पे फील्ड चेंज हुई, सारा कुछ हुआ। मुझे लगता है कि शान मसूद को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि मैंने डोमिनेट करना है, मैंने अगर अटैकिंग क्रिकेट खिलवानी है तो अपने तरीके से उनको लेने जाना चाहिए। आपने एक पेसर्स के साथ 8-10 ओवरों में इसलिए पटा दी, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मुझे ये चीज़ समझ नहीं। फहद, मैं ये सवाल, अगर आपने आउट करने हैं, ग्रीन टॉप पिच आपको नजर आ गई, शुरू का आपको स्पेल मिल गया, मुझे था यार 4 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी तो हमारे पेसर्स निकाल देंगे बाहर, और जब मैं सो के उठूंगा तो पता चलेगा कि बांग्लादेश 90 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। लेकिन वो जो पार्टनरशिप लगवाई है हमने, कोई कोशिश नहीं की है फील्ड प्लेसिंग के तौर पे। कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। रिजवान को खुद भी अपनी कीपिंग पे नजर रखनी पड़ेगी, उनकी कीपिंग पर भी सवालात हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल सवाल आते हैं। अच्छा अरसलान भाई, ये टाइम जो था ना, ये जो सीरीज थी,
ये एक नई टीम बिल्ड करने वाली सीरीज थी, आपने इन सारों को चेक करके देख लिया हुआ है। आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय टू रिजवान एज वेल। मतलब यार खेल ली है, इनको देख ली है। अच्छा मुझे बताएं, इनकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी को देख लिया गया है ना। अभी कोई ऐसा मजून किसी हकीम ने नहीं बनाया जो ये खा लेंगे और इनके अंदर पता नहीं कौन सी फॉर्म आ जाएगी। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। दे शुड नो दे आर टू वर्ड्स देयर डिक्लाइन। दे ये जहाज एक रनवे पे होता है, टेक ऑफ करता है, उसकी फ्लाइट होती है, फिर उसने जहाज ने उतरना होता है, उसकी लैंडिंग होती है। ये जितने 4-5 जहाज हैं ये लैंड कर चुके हुए हैं। अब जबरदस्ती आप इनको घसीट रहे हैं। वो क्यों घसीट रहे हैं? वो घसीट रहे हैं, बीच में मोनोपोलीज ऐसी बनी हुई हैं। जब तक लेकिन अच्छा आप क्रिकेट में से रिप्लेसमेंट क्या है मुझे मोनोपोली बताएं। सिलेक्शन में गाजी गौरी को ले आए हैं। गाजी गौरी के मैचेस जरा जाके देखें, वो अंडर 19 का बच्चा है और अंडर 19 में भी जब उसको ले गए थे तो मैं आपको बताऊं उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास 2 मौजूद थे, लेकिन बहरहाल उनको ले गए थे। भाई हमारे पास 7 मौजूद था, कीपर भी था, बैट्समैन भी ठीक था, हमारे पास रोहेल नज़ीर मौजूद था। उस बेचारे की तो क्रिकेट को वो बर्बाद करने पर तुल गए हम लोग। रोहेल परफॉर्म, अभी उसने सेंचुरियां किया लास्ट सीजन में, अभी उसने स्कोर लगाया, लेकिन हमारे यहाँ गाजी गौरी ले गए। अब अच्छा रिप्लेसमेंट गाजी गौरी हो सकता है रिजवान की? खुद बताएं फार, ये तो सीधे सीधे तरीका है कि रिप्लेस करना ही नहीं है। नहीं तो आप उस्मान खान को क्यों नहीं खिलाते? वो कीपर नहीं है वो? अच्छा एक बंदे को आप T20 में ले आए हैं और उसने T20 में परफॉर्म कर दिया, तो क्या उसके ऊपर स्टैंप लग गई है कि ये सिर्फ T20 ही ये खेलेगा? बात मैं इस पे बात कर सकता हूँ, ये अच्छा है, ये आपका वो सवाल फॉर्म भी में बहुत था। अच्छा है। उस्मान खान को फॉर्म लगी हुई थी, उसको लेके जाना चाहिए था। हम्म। हाँ स्कोर उसको 50-60 ही मुनासिब था। करना होता है ना, कीपर ने आके 5वें छठे पे तो वो तो नहीं वो कर ही उस्मान लेता। देखिए, पास में चाहे T20 क्रिकेट हो रुसलान भाई, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, फॉर्म होती है या नहीं होती है। हम्म। ठीक है, रिजवान की तो फॉर्म ही नहीं थी, अब क्यों ड्रैग कर रहे हैं उसको? ठीक है, इस पे बात करते हैं अबू बकर रिजवान को लेके। गाजी गौरी मतलब मैं अब ये नहीं कह रहा बच्चा अभी वो खेलने तो देना, उसको डोमेस्टिक के सीजन तो लगाने दें। अभी तो उसने कुछ खेला ही नहीं है डोमेस्टिक में, 3-4 मैच है, उस पर क्या आप बुनियाद पे उसको ले आए हैं? देखिए ये जो हम बात करते हैं ना प्लेयर की रिप्लेसमेंट, प्लेयर का सब्स्टिट्यूट, तो ये आपको पहले से टारगेट करके रखना होता है कि कौन से टाइम पे इस प्लेयर को हमने अल्लाह हाफिज़ बोलना है और इसकी जगह ये रिप्लेसमेंट लानी है। आप एक साथ, स्पेशली जब आप विकेट कीपर बैट्समैन को रिप्लेस करते हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। वो आपकी बैकबोन होती है टीम की। आपका विकेट कीपर बैट्समैन बड़े इंपॉर्टेंट नंबर पे खेल रहा होता है और पूरे मैच में उसने विकेट कीपिंग करनी होती है। हमने एक टाइम में हारिस को अपना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बनाया, फिर आपने इसी तरह साद बेग को चांसेस देने की कोशिश की, लेकिन उसको बेचारे को बेंच में बिठा के रखा। फिर उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर, थैंक्स टू क्रेडिट टू मिसबाउल हक, रोहेल को क्या क्रेडिट टू मिसबाउल हक। रोहेल को क्या प्रॉब्लम है रोहेल के साथ? क्यों देखिए नहीं खेल रहा? रोहेल के साथ ये प्रॉब्लम है कि उस बेचारे की परफॉर्मेंस ऐसी है कि ये नहीं चाहते कि वो वापस आ जाए और एक ऐसा डग आउट में हमारा प्लेयर बैठा हुआ हो कि अगर उसको मैच में अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो हम मज़ीद मुश्किल में पड़ जाए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर को वहाँ बिठा दिया जाए कि उसमें से जब कंपैरिजन किया जाए तो ऑफकोर्स मोहम्मद रिजवान इज़ द बेस्ट चॉइस, ही इज़ द बेटर विकेट कीपर बैट्समैन। लेकिन जब आप यहाँ पर लेकर आएँ, साद बेग को अगर लेकर आएंगे या रोहेल को लेकर आएंगे या ये बात सोचेंगे कि मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है, तो वहाँ पर जनाब कोई और ही सिचुएशन बन जाती है। समहाउ जो एक थोड़ी सी हर चीज़ की जो चीज़ें रिलेट कर रही हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम्स की मोनोपोली है, फ्रेंचाइजीज की मोनोपोली है, उसके साथ जरूर रिलेट करती है और वो आपके डिसीजन में भी इम्प्लीकेट होती है। वाह वाह, अच्छा किया आपने बोल दिया ये बात, ये बहुत अच्छी बात है। बड़े कम लोग इस पे, फहद आपका इस पे व्यू मैंने खुद देखा है। अब ये फ्रेंचाइज के 2 लड़के इसके, 3 लड़के उसके, 1 लड़का उसका, ये बड़ा सही बात की अबू बकर ने और ये बड़े कम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है आपके तो कैप्टन के ऊपर जंग चलती है, फलानी फ्रेंचाइज से कप्तान आना चाहिए। नहीं, मैंने आपको आगे बोला नहीं है कि ये मोनोपोलीज बनी हुई है जिसकी वजह से ये पुराने पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं। मोनोपोली का क्या मतलब है कि पीछे पूरी उसके पीछे एक पूरी गेम है। ये जब तक आप नहीं खत्म करेंगे, मतलब देखिए दुनिया की क्रिकेट जो है, ये PSL सिर्फ हमारे मुल्क में थोड़ी होती है, IPL इंडिया में होती है, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होती है, 100 इंग्लैंड में होती है।
सारी टीमों ने इवेंचुअली इस T20 क्रिकेट से अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया है। ये वाहिद हमारी क्रिकेट है जो नीचे चली गई है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। नीचे चली गई है। अब देखें, बीइंग अ क्रिकेटर, अगर हम ये बात नहीं करेंगे या अगर हमें अफसोस नहीं होगा, तो क्या इंडिया के लोगों को अफसोस होगा यार? सही बात है, हमने खुद इसको देखना है, खुद ठीक करना है। फाद, इस पे हम इंशाल्लाह ज़रा ओवरऑल रिजल्ट्स पे और इस पूरी सीरीज़ पे हम बड़ी डिटेल बात करेंगे। अबू बकर, थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। फाद लियाकत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर होती है आपसे मुलाकात और फिर बड़ी डिटेल होगी इन सारी चीज़ों पर बात। अपना ख्याल रखिएगा।